हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम एक छोटे से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे मुझे मैसेजेस रिसीव हो रहे थे और काफी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी है कि अभी फिलहाल के लिए ना उनसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, रिवीजन कैसे करनी है, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीजों में बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं और एग्जाम जस्ट एक महीने बाद है। तो ये वीडियो बनानी मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ताकि थोड़ी सी परेशानी कम हो और मैं तुम्हें एक रास्ता बता दूं। चलना तो ऑब्वियसली बात है तुम्हें ही है, बट एक रास्ता सा थोड़ा अगर मैं तुम्हें बता दूं तो वो हमारा काम थोड़ा ईजी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज यार मैं यहां पे कवर करना चाहूंगा कि हाउ टू रिवाइज, रिवीजन कैसे करनी है। देखो रिवीजन करते हुए ना, जब तुम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हो, कोई शीट्स हैं या फिर तुमने ग्रुप ज्वाइन कर रखा, वहां पे क्वेश्चंस मैं कुछ भेज रहा हूं और इस वीडियो के एंड में एक छोटी सी अनाउंसमेंट भी करूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाउ टू रिवाइज में ना एक चीज याद रखना, क्वेश्चन की भी कैटेगरी होती है। एक स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं, एक डबल स्टार वाले होते हैं और एक ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं। तो तुम्हें ना अपनी एक खुद की एक लाइब्रेरी बनानी होगी। अगर तुम्हारा नाम फॉर एग्जांपल रमेश है तो तुम्हें रमेश लाइब्रेरी बनानी होगी जिसमें सिंगल स्टार को तुम्हें अलग क्वेश्चन रखना होगा, डबल स्टार को अलग, और जो ट्रिपल स्टार है ना इनको संभाल के अपने पास रखना होगा। इनको डेली रिवाइज तुम्हें करना होगा क्वेश्चंस को। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हें डेली रिवाइज करना है, मल्टीपल कंसेप्ट क्वेश्चंस को। तुमने मान लो वो क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हें लग रहा है यार ये वाले क्वेश्चन में ना 2-3 कॉन्सेप्ट यूज हो गए और इससे मेरे को बहुत सीखने को मिला, तो उस क्वेश्चन को अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लो और उसे बार बार रिवाइज करो। बहुत ज्यादा एफिशिएंट मेथड बताने वाला हूं तो ध्यान से सुनना। ये जो सिंगल स्टार और ये जो डबल स्टार वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनको तुम डेली सॉल्व करो। डेली के 30 क्वेश्चन बांध लो कि ये वाले क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक चीज और ध्यान रखो यार, तुम पता नहीं क्यों ऐसा सोच के बैठ गए कि आईआईटी जैम में सारे मुश्किल ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। आईआईटी जैम में इजी क्वेश्चन आते हैं, आईआईटी जैम में मीडियम क्वेश्चन आते हैं और आईआईटी जैम में हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं। अब इजी मीडियम हार्ड को छांटना तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये जो इजी वाले क्वेश्चन होंगे ना, इसको पहले पूरा पेपर देखो, निपटा लो जल्दी से कि ये इजी क्वेश्चन है। मीडियम वाले क्वेश्चन पे टाइम दो और हार्ड वालों को तो स्किप करो फिलहाल के लिए। तुम्हें फुल मार्क्स नहीं लेके आने आईआईटी जैम में। अगर इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारे पास है, फुल मार्क्स मत तुम उसमें गोल रखो अपना कि तुम्हें फुल मार्क्स लेके, नहीं, तुम्हें फुल मार्क्स नहीं लाने, तुम्हें तो 70 मार्क्स तक पहुंचना। तुम्हें 60 से 70 के बीच में पहुंच के तुम्हारा काम हो जाएगा। 60 से 70 लाने हैं तुम्हें, 100 मार्क्स नहीं लाने हैं तुम्हें। तो तुम्हें यहां से छांटने होंगे कि इजी क्वेश्चन कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं और हार्ड क्वेश्चन कौन से हैं। हार्ड को तो देखते ही छोड़ दो। और एक और चीज बताना चाहूंगा कि कहीं क्या सोचते हैं जो इतनी बड़ी लेंथ वाला क्वेश्चन होता है ना वो हार्ड होता है। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा नहीं होता यार। जब तुम वो क्वेश्चन को पढ़ोगे ना, कभी कभी बड़े क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनकी तुम स्टेटमेंट रीड करोगे, पता लगेगा उस स्टेटमेंट के जस्ट खत्म होते ही, रीड करते ही तुम्हें आंसर मिल गया। ऐसे क्वेश्चन होते हैं। मैं ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूं, दिया जैम तभी तो बता रहा हूं ना। ये वाले क्वेश्चन भी तुम्हें करने हैं। अब ये हार्ड में नहीं आते। हार्ड में वो क्वेश्चन आते हैं जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आ गए। तुम्हें कोई इंटीग्रल कैलकुलस का ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें इंटीग्रल कैलकुलस भी डाल दी, जैसे 2022 में था। उन क्वेश्चन को ये नहीं मैं कह रहा कि स्किप ही कर दो, छोड़ियो, नहीं, अभी के लिए छोड़ दो, स्टार्टिंग के लिए छोड़ दो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन तुम गलत करने लग गए ना पेपर में बैठ के, तो एंग्जाइटी बिल्ड हो जाएगी दिमाग में, जो बिल्कुल नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए हमें। तो तुम क्या करो, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार वाले क्वेश्चंस लो, उनको डिवाइड कर दो 3 पार्ट्स में, और ये जो हमारे पास हार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं इनके खुद के पास एक लाइब्रेरी बना लो। हार्ड क्वेश्चन का मतलब जिसमें मल्टी कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। पहले नहीं आते थे, ये 20 से आने शुरू हुए, 2020 से आने स्टार्ट हुए मल्टी कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी। ठीक है, तो इनको भी अपने पास रखो और इनकी कैटेगरी अलग बना लो। इनको रोज रोज रिवाइज करो कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन, भूलना नहीं है इन्हें। अब ये क्वेश्चन कहां से मिलेंगे उसके अनाउंसमेंट भी मैं करने वाला हूं कि हार्ड क्वेश्चन कहां से मिलेंगे तुम्हें, दिखाता हूं, उसको अपनी लाइब्रेरी में ऐड करना। फिलहाल के लिए मैं एक और चीज बस कवर कर लूं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। टेस्ट में मार्क्स डायरेक्टली लिंक होंगे यहां से। पता क्यों नहीं आ रहे हैं? तुम देखते ही एंग्जाइटी बिल्ड हो जाती होगी। अगर तुम्हारे 30 से लेके मतलब 30 से 40 या फिर 20 से लेके 30 तक मार्क्स आ रहे हैं, शर्माने की जरूरत नहीं, कोई नहीं देख रहा तुम्हें। ये वीडियो देखते हो तुम अकेले ही हो, तो कोई देख नहीं रहा है तुम्हें। अगर इसमें मार्क्स तुम्हारे अभी आ रहे हैं ना, तो अगर इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो तुम्हें पुश करने की जरूरत है। यहां मार्क्स आ रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा पुश करने की जरूरत है। पुश कैसे करोगे? इन क्वेश्चंस को टारगेट करो। ये जो 30 वाले जो है, ये 30 से 40 वाले हैं, वो इन क्वेश्चंस को टारगेट करो, और ये जो 20 से 30 वाले हैं फिलहाल के लिए इन क्वेश्चंस को टारगेट करो, इजी और मीडियम को। अभी हार्ड वाले क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं है। 10 दिन ये एक्सरसाइज करके देखो, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम स्पैन है। 10 दिन अगर तुमने ये चीज कर ली, तुम्हारा रैंक इंप्रूव हो जाएगा। और ये क्वेश्चन होते हैं रैंक डिसाइडिंग। ये रैंक डिसाइडिंग मार्क्स होते हैं। डिसाइड कौन करता है?
ये रैंक डिसाइड करता है। ये थोड़ी डिसाइड करते हैं हार्ड क्वेश्चंस। ये तो टॉपर वो नहीं होते हैं जो सारे क्वेश्चंस करके आते हैं। टॉपर वो होते हैं जो मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं। जो क्वेश्चन को छोड़ना सीख गया ना कि ये वाला क्वेश्चन नहीं करना है, इसमें सब फंसेंगे, वही टॉपर बनने वाले हैं। समझ पा रहे हो? तो ये वाले क्वेश्चन तुम्हें नहीं करने। अब ये सारी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। बस क्वेश्चन एक बचा कि भैया हार्ड क्वेश्चन कहां से करें। हार्ड क्वेश्चन करने के लिए तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अब हम लाने वाले हैं अपनी प्रैक्टिस सीरीज। इस प्रैक्टिस सीरीज में मैं बिल्कुल भी इजी वाले तो क्वेश्चन लेने ही नहीं वाला हूं। इजी वालों के लिए मैं बहुत सारी, मंजिल सीरीज देख लो, ढेर क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पे सिर्फ इजी क्वेश्चन है, इजी और मीडियम दोनों है, लेकिन मैंने वहां पे हार्ड क्वेश्चन नहीं करा है। अब ये जो हार्ड वाले क्वेश्चन होंगे ना, मैं अब लेके आऊंगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनकी डेली प्रैक्टिस करनी होती है, जिनको डेली रिवाइज करना होता है। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनके सिमिलर क्वेश्चंस बन सकते हैं। इनसे बिल्कुल अजीब, बिल्कुल अलग क्वेश्चन नहीं बनते, इनके सिमिलर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस होते हैं। तुमने रॉन्स्कियन वाले क्वेश्चन देख रहे होंगे। सिलेक्टेड यार 4-5 कैटेगरी होती है रॉन्स्कियन की, जिसके आसपास क्वेश्चन बन जाता है। इसके आउट ऑफ द बॉक्स बन ही नहीं पाएगा। और जो मैं क्वेश्चन लाने वाला हूं वो खुद ही आउट ऑफ द बॉक्स होंगे। जब तुम्हें मैं कराऊंगा ना, अब लाने वाला हूं, डेली 10 से 15 क्वेश्चन हम सॉल्व करा करेंगे। लेकिन जब तुम करके वीडियो खत्म करके एकदम बैठा करोगे, फील होगा तुम्हें कि आज कुछ सीखा हूं। तो ये हार्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस वहां से करनी है और डेली रिवाइज करना है इन्हें। डेली रिवाइज, डेली रिवीजन मांगेगा ये तुम्हारी, तब तुम्हारी बात बनेगी। तब ये मार्क्स हमारे पास इंप्रूव हो सकते हैं। जितने भी ये टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, रिवाइज नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीजें करनी है। ये तुम खुद से प्रैक्टिस करने वाले हो। जो भी बुक, शीट्स जो भी तुम्हारे पास है, वो सारे इसमें से लगाने वाले। मैंने अपने जो डिस्कशन ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस डिस्कशन ग्रुप में मैंने बुक सेंड की हुई है। वहां पे तुम्हें इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन बहुत मिल जाएंगे। मतलब एक एक टॉपिक पे 100 क्वेश्चन है उसमें। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही वो MSc एंट्रेंस, जो यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस होते हैं, वैसे वैसे, मतलब जो क्या कह सकते हैं, जो एग्जाम से नीचे लेवल के क्वेश्चन नहीं है इसमें, अच्छे क्वेश्चन भी हैं। और ये वाले क्वेश्चन तो मैं यहां पे लाने ही वाला हूं। बस इससे ज्यादा ये वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूंगा। तुम्हारा समय इस समय बहुत ज्यादा कीमती है, तो इस चीज को ध्यान रखना अपने दिमाग में। और स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन वाले लेक्चर, जो कि बहुत ज्यादा एसेंशियल होने वाले हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखना। फिर भी कोई क्वेरी है तो मैं सेकंड थॉट नहीं लाऊंगा वीडियो बनाने में, नीचे कमेंट कर देना कि ये मेरे को दिक्कत अभी भी आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखना, मेहनत करते रहना इतनी ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।